तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अब ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो आपकी डेली रूटीन में जो भी आपके अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो भी आप डेली लाइफ में करते हो, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानने को इस चैप्टर में मिलेगी। तो चलो फिर रेडी करते हैं, और नहीं चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। वो एडिट कर देना, ठीक है। अब देखो, अब क्या है इसमें कि सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस से मतलब है कि अब जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें किस किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। अब जैसे कि मान लो सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन होता है, तो ये सारे प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं एक लिविंग बॉडी के अंदर, बॉडी के द्वारा, ठीक है। अब देखो, तो ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, परफॉर्म देयर जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस। तो मतलब लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, जो भी हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी हम अपने लाइफ में मतलब जो भी हम चीज़ें करते हैं, तो उन सब के लिए ये सारे फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, अब लाइफ प्रोसेस क्या क्या आते हैं, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो ग्रोथ हमें पता है क्या होता है ना, जो हमारी बॉडी जो भी मतलब बढ़ती है ना, हम छोटे छोटे बचपन से तो नहीं सीधा ऐसे बड़े हो जाते, तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन, हम खाना खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या, जैसे हम सांस वगैरह लेते हैं, तो ये सारा रेस्पिरेशन के अंदर आता है। अब सर्कुलेशन में क्या आएगा, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो वो क्या होता है हमारा सर्कुलेशन। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सक्रीशन, जो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है वो आता है एक्सक्रीशन में। तो इन सबको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इज फूड इज न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड वन इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोनों ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब ये अलग इसका मोड है न्यूट्रिशन प्राप्त करने का, और इसका मोड अलग है, ठीक है। तो हम प्लांट का पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। मतलब उसको कोई ऐसा नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लग रहा है कि मतलब हाँ भाई कोई उसको खाना आके दे रहा है, या फिर कोई और उसको आके कुछ मतलब प्रोवाइड करा तब जाके उस मटीरियल से अपना खाना बना रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट अपना वो खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स में क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब कि अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सोर्स तो चाहिए, जैसे कि मतलब सब्जी चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फ्लैश ईटर्स होते हैं, है ना, और कुछ क्या होते हैं वेजी ईटर्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं। तो वो हम सारे क्या आते हैं, हम हेटरोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। तो डिपेंड ऑन द प्लांट और द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, इसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो अब देखो, अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, अब जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सबको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, मतलब इन सबको यूज़ किया जाता है। फिर जाके उन सबको यूज़ करके जो भी मतलब फूड वगैरह है उन सबको प्रिपेयर करा जाता है। उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब मान लो कि ये कोई ग्रीन प्लांट की एक लीफ है, अब ये जो लीफ है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब वो क्लोरोफिल में क्या है, ग्रीन कलर है। अब वो जो ग्रीन कलर है, या फिर आप सीधा बोल सकते हो क्लोरोफिल है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, है ना, और वाटर हम प्लांट को ऑलरेडी दे रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अब ये क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और इनटेक क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब प्रोसेस को करने की मदद से क्या कर लेगा, अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो इसलिए हम इसको ग्रीन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके हमने अपना फूड बनाया, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ना किसी चीज़ पर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। अब जैसे कि हम लोग हैं, है ना, तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं, या तो फिर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, या तो हम किसी भी प्लांट पर डिपेंड है। तो इसलिए हम लोग क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। जैसे कि अब ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, डॉग हो गया, काऊ हो गया, कैट हो गई, ये सारे क्या है, हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखो, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो अपना फूड वो खुद नहीं बना पाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटरो
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है ये? डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉफ फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल एनिमल, फंगाई, है ना, और क्या क्या हो सकता है हमारा डॉग, ह्यूमन बींग्स। तो ये सारे क्या है हमारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने वाले ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट आता है अब हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ, है ना। या भी अब मैंने आपको बताया कि मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, जैसे कि ग्रीन प्लांट वगैरह हो गए। अब देखो ऑटोट्रॉफिक जो है वो क्या यूज़ करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करता है, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और आप मान सकते हो वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या आएगा हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल में आएगा, और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ कर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जिससे कि वो अपने जो भी लाइफ प्रोसेस है वो सारे परफॉर्म कर पाएगा, दैट इज फूड मेकिंग हो गया, है ना, और जो भी मतलब रेस्पिरेशन वगैरह जो भी जहाँ पर भी एनर्जी लगेगी वो इन सबसे कन्वर्ट करके उसको मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप मान लो ये एक लीफ है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो अब अगर यहाँ पर सनलाइट आ रही है तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल पर आएगी, अब क्लोरोफिल क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक हमारा क्या मटेरियल हो गया, ये लाइट। अब ये क्या करेगा, अब इसने ये इनटेक तो कर लिया, अब ये क्या करेगा, बाहर क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सच ऑक्सीजन निकालेगा बाहर, ठीक है। और फिर और क्या इनटेक करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेगा, और हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, वाटर प्रोवाइड कर लिया, और एयर हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जो भी बहुत सारे सब्सटेंसेज है, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल थे, और इससे उसको क्या प्राप्त हुई, एनर्जी प्राप्त हो गई। अब अगर आप देखोगे इसकी इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में काफ़ी बार आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड थी और हमारा क्या था, यहाँ पे वाटर था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अभी हमने यहाँ पे देखा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहाँ पर जो प्रेजेंट था उसके प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनाया, एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। ये क्या हमारा ग्लूकोज होता है, ये C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज होता है। और हमने यहाँ पर क्या मिला, हमें फिर ऑक्सीजन मिली थी और वाटर मिला था बाय प्रोडक्ट में। ये हमारी इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड में पूछी भी जाती है। तो देखो अभी जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, अब उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब हम उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होंगी, है ना। तो देखो अब क्या क्या चीज़ें लगी हैं उसमें, सनलाइट हमें लगी, क्लोरोफिल हमें चाहिए था, CO2 चाहिए था, वाटर चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो होते हैं जो किसी एक प्रोसेस को करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ करे होंगे, सनलाइट यूज़ करी है, क्लोरोफिल यूज़ करी है। तो क्लोरोफिल होता क्या है ना, जिस पे सनलाइट आएगी, और जो चीज़ सनलाइट एब्जॉर्ब करती है वो चीज़ क्या है, एक किसी लीफ में क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा प्लांट को, ग्रीन कलर। तो जो भी ग्रीन कलर के जितने भी लीफ प्लांट वगैरह जो भी हैं वो सारे किसकी मदद से हैं, क्लोरोफिल की वजह से है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब आप कोई मतलब जैसे क्या होता है, कुछ कुछ फ्लावर्स का कलर कैसा होता है, रेड होता है, किसी का ऑरेंज होता है, तो उस सब में क्या होता है, अलग पिगमेंट होता है, जिसको हम कैरोटिनॉइड्स भी बोलते हैं। तो वो आप आगे फर्दर अपनी क्लासेस में पढ़ोगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एंटर करती है थ्रू द स्टोमेटा। अभी हम आगे देखेंगे स्टोमेटा क्या होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना है, अभी हम उस पर आते हैं बाद में, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, एक मान लो ये लीफ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे बहुत ही माइनर से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोर्स है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी ये लिखा है, एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ। तो लीफ के सर्फेस पर, जैसे मान लो ये लीफ है, तो लीफ का जो सर्फेस है इस पर छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोर्स है इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। अब वाटर किस चीज़ में यूज़ होगा, वाटर प्लस डिजोल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें भी क्या ली थी, रूट्स ने ले ली थी। अब जैसे मान लो अब यहाँ पर कोई एक
मान लो अब हमने यहाँ पर कोई प्लांट उगाया, तो हम उस प्लांट में हम क्या करते हैं, हमें वाटर डालते हैं, तो वो जो वाटर है कहाँ पर जाता है, लीफ में थोड़ी ना देते हैं, हम कहाँ पर देते हैं, रूट्स में। तो रूट्स क्या करेगी, उन सबको मिनरल्स को यूज कर कर क्या करेगी, वाटर को यूज करती है। ठीक है, अब देखो अब साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, मतलब कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। तो कहाँ पर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा था कि मतलब लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीफ एंड द प्लांट्स। नेक्स्ट आता है हमारा मेन इवेंट्स, मतलब अब क्या क्या चीज़ें होती है। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या क्या चीज़ें फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले हमने क्या देखा था, अब ये लीफ थी और उससे पहले यहाँ पर क्या आया था, सनलाइट थी, है ना। तो वो जो सनलाइट है वो यहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर आई थी, तो फिर क्लोरोफिल में क्या हुई थी, यहाँ पर अब्जॉर्ब कर ली थी। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्होंने इनहेल करी है, उसका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट किसकी तरह यूज किए जाते हैं, एनर्जी की तरह, एनर्जी की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमने वाटर दिया था, तो वाटर किस पे ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ब्रेक हो जाता है, जो कि हमने आगे इक्वेशन में भी देखा था अभी इससे पहले वाली में। नेक्स्ट देखो, अब ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं। इन सब की चीज़ों की मदद से फिर वो आगे फर्दर जाके क्या बनता है, फूड बनाने में हेल्प करेगा। तो फूड जो भी बनाएगा वो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से ही बना पाता है। अब नेक्स्ट, अभी जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का इनहेल एंड एक्सलेशन होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। और स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि ये लीफ है, इसके ऊपर यहाँ पे छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन देखो। तो अभी हमने यहाँ पर एक फंक्शन ऑलरेडी देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कि मतलब भाई कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऑक्सीजन बाहर जा रही है। तो ये सब क्या समझते हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। हम जैसे मान लो अब कुछ एक्सेस अमाउंट में हमने वाटर दे दिया है ना, तो प्लांट क्या कर देगा, लीफ के सर्फेस से वो बाहर हो जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह देखोगे या फिर मतलब थोड़ा बहुत उस पर क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा पानी के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, पहले आपको वो भी पता होना चाहिए। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर या फिर लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। जो भी एक्सेस वाटर होता है वो कहाँ से निकल जाता है, प्लांट के सरफेस दैट इज स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये सारे फंक्शन है स्टोमेटा के। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अब क्या है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट है हमारी होलोजाइक, सेकंड है हमारी सैप्रोफाइटिक, थर्ड है हमारी पैरासाइट्स। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होलोजाइक होता क्या है। तो होलोजाइक जो कैटेगरी है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे पहले फूड इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि उसका ब्रेकडाउन और बिल्डिंग अप रिएक्शंस, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसके बॉडी के अंदर ही हो जाएगा। ऐसे कोई बॉडी के बाहर रिएक्शंस नहीं होते हैं अगर कुछ भी डाइजेस्ट करना है तो। जैसे यहाँ पर लिखा है एनिमल्स टेक इन द सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि इसका अमीबा है एग्जाम्पल, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, तो वो सारे क्या है, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक कीड़ा था, ठीक है, वो मर गया, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर आके फंगाई लग जाएगी। तो जब फंगी लग जाएगी तो उसके ऊपर आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे। तो वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सैप्रोफाइटिक है, क्योंकि उन्होंने क्या खाया, डेड डिकेइंग चीज़ों को खाया। ठीक है, जैसे कि फंगाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर अंदर या रह सकते हैं या तो बॉडी के बाहर रहेंगे और उस बॉडी के न्यूट्रिशन इनटेक कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। जैसे कि पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। वो जो अदर ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिस बॉडी के ऊपर ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो रहेगा, उस बंदे की बॉडी होगी होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो होगा पैरासाइट। जैसे कि मान लो मेरे सर पर जू है, तो जो जू होगी, जो लाइस है, वो क्या होगी, पैरासाइट, और मैं हो जाऊंगी होस्ट। ठीक है, तो लाइस जो है वो मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन सक कर लेगी, जैसे कि ब्लड।
नेक्स्ट आता है हमारा कि अब ऑर्गेनिज्म जो है कैसे कैसे अपना फूड टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर आता है और एक सिंगल सेल्युलर, जो भी बोल सको आप, ठीक है। यूनि मतलब सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल, तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा अमीबा और पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम अमीबा देख लेते हैं कि अमीबा, तो अब देखो जैसे कि अमीबा है तो हमें अमीबा में सबसे पहले पता होना चाहिए कि सूडोपोडिया क्या होता है। जैसे कि अब सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इसको फॉल्स फीट क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ऐसे जो स्ट्रक्चर है ना, अब ये जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को हम सूडोपोडिया बोलते हैं। अभी जो सूडोपोडिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सटेंशन है ये अपने आप मतलब एक्सटेंड होती है, इसके पास कोई ऐसे कोई रियल फीट नहीं है, या फिर मतलब यही इसके पैर नहीं है। ऐसा होता है कि मतलब अगर इधर वाली डायरेक्शन में फूड रखा है तो इधर वाली साइड को ये एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब अपनी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड कर लेता है, बढ़ा देता है। तो ये जो बढ़ जाती है, ये जो हाथ जैसे बन जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको फॉल्स बोलते हैं, रियल फीट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है अब ये वही कि सूडोपोडिया जो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर इससे क्या होता है, ये जो अगर मान लो ये फूड पार्टिकल था, ये रहा अमीबा, अमीबा को पता चला कि यहाँ पर फूड पार्टिकल रखा है, तो वो क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को इधर वाली साइड पर एक्सटेंड कर कर फूड की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद जब इसने फूड ग्रैब कर लिया है, बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आ गया है, तो एक फूड वैक्यूल बना लेगा। उस वैक्यूल के ज़रिए ये अपना फूड जो है इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा यहाँ पे प्रोसेस बना रखा है कि ये एक्सटेंड करके अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा फूड को। फिर उसके बाद फूड वैक्यूल के ज़रिए अपना खाना इनटेक कर लेगा। फिर उसके बाद उसी फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अपने ही सर्फेस से ये ऐसे ही मतलब लाइक एक जगह यहाँ पर बैठ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही अपनी स्किन के थ्रू ही यहाँ पर रिमूव कर देगा, फिर अपने सरफेस के थ्रू ही ये रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया। सिलिया होते हैं जैसे कि अब ऐसा ही कुछ, मतलब मान लो ये पैरामीशियम है, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे एक्सटेंशंस लगी हुई है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सिलिया। तो ये जो सिलिया होते हैं ये भी मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब लोकोमोशन करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे सिलिया जो है प्रेजेंट होते हैं उसकी पूरी बॉडी पर, फिर ये फूड मतलब ऐसे चल के जाता है सिलिया से, फिर जहाँ पे भी फूड रखा होता है उसको इनगल्फ कर लेता है थ्रू द गलेट, या फिर आप उसको सीधा बोल सकते हो स्पेसिफिक स्पॉट जो है वो गलेट होता है। गलेट जो होता है वो उसको इनगल्फ करने में काम करता है, मतलब आप उसका पेट की तरह ही मान लो, ठीक है। तो ऐसा है होता है पैरामीशियम।